Okay, so You can share the slides. okay, I'm sharing. Slides have been sharing and ओके सो जिसने वीडियो देखी है, क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि लाइक फोकस मेनली फोकस आप करें जो लास्ट सेंटेंस उसने बोला, लाइक आई एम स्ट्रॉन्गर देन आई वाज बिफोर। सो आपके माइंड में क्या चीज़ आ रही है कि ये थ्योरी किसके बारे में है या हम क्या चीज़ प्रेजेंट करने वाले हैं? एनीवन? ज़राफ़शा मैं बताऊँ? हाँ जी। ये इस बारे में है कि अगर सपोज़ आपको लाइफ में कोई ट्रॉमा होता है या स्ट्रेस होता है, तो आप किस तरह से जो है उस चीज़ को आगे लेके चलते हो और वो किस तरह से आपको इफ़ेक्ट करती है। मतलब ऐसे हो सकता है कि कोई स्ट्रेस या कोई ट्रॉमा जो है वो आपको डिसेबल कर दे आपके माइंड को, इन अ सेंस कि आप उसको ऐसे आगे लेके चलो कि वो आपको लाइफ में प्रोडक्टिव होने ना दे। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि वही स्ट्रेस या ट्रॉमा जो है वो आपको आगे चल के स्ट्रॉन्ग बना दे और आपको बेनिफिट करे और आप लाइफ को बेटर तरीके से जो है वो आगे कर सको। एग्जैक्टली बहुत अच्छा बताया इमन आपने। और कोई? इसमें ये होता है कि जैसे चेंजिंग एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी, तो आप उस ट्रॉमा से आप सीखते हैं और आप उसको एक पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। सही। और कोई बताना चाहेगा? मेरे माइंड में भी यही वाले हमना और एमन ने जो बात की यही पॉइंट्स आ रहे थे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ। पहले ये फ्रेज है, ये काफी पुरानी फ्रेज है, एंशिएंट फ्रेज, जिसकी बेस पे ये थ्योरी जो है वो टेडस्की और कलहोन ने जो है वो डेवलप की थी। दैट व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर, कि जो चीज या जो ट्रॉमा या जो सफरिंग आपको मार नहीं सकती वो आपको बेटर बनाती है, वो आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। लाइक आफ्टर अ ट्रॉमा आप जो है वो बेटरमेंट की तरफ जाते हो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी ये चीज कहती है। तो इसकी जो मेन अजम्पशन है, जो बेसिक्स हैं, वो इस फेज पे हैं। ओके, विल गोइंग टू प्रेजेंट थ्योरी ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, जो कि दी है रिचर्ड टेडस्की ने एंड लॉरेंस कोल्हन ने। ठीक है, कमिंग टू my part, that I'll going to present historical background of the theory, concepts and assumptions, and its extensions and revisions. So let's talk about the historical background of the theory. जैसा कि मैम ने कहा कि हमें that she is hoping that we'll focus more on positive aspects of the theory. So हमने जो है वो कोशिश यही की है कि हम positive aspects पे ज़्यादा जो है वो focus करें। that how ये थ्योरी जो है वो बताती है कि एक इंडिविजुअल आफ्टर ट्रॉमा कैसे स्ट्रॉन्ग होता है। सो इसका जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टिंग है कि किनसुकी जो है वो एक इट्स एन ओल्ड जापानीज आर्ट ऑफ फिक्सिंग क्रैक्ड पोट्री। जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसको फिक्स करने का आर्ट है। ठीक है, बेसिक मतलब एजम्पशन या बैकग्राउंड बेसिस की यहाँ से स्टार्ट होती है। दैट रादर देन हाइड द क्रैक्स, rejoin the broken pieces with liquor of gold, silver and platinum, and when put together it looks beautiful as ever, even while owning its broken history. ठीक है, जब कोई चीज टूट जाती है किसी भी वजह से, किसी ट्रॉमा की वजह से, उसको जब हम लाइक रीजॉइन करते हैं बाय पुटिंग डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, जो उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तो वो बहुत लाइक पहले से ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाती है, या पहले उसकी वो ब्रोकन हिस्ट्री के साथ, अपनी ब्रोकन हिस्ट्री के साथ दोबारा वो फ्लरिश करती है। ठीक है, सो मेन अजम्पशन वाज दैट। देन हमें जो है वो अपनी डिफरेंट हिस्ट्रीज, डिफरेंट रिलीजन्स लाइक क्रिश्चियनिटी, जूडिज्म, बुद्धिज्म एंड इवन इस्लाम में सफरिंग्स को इन अ पॉजिटिव वे में लेने की बहुत ज़्यादा जो है वो रेफरेंसेस मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेडस्की की जो मेन स्लाइड्स थी उनमें इमाम हुसैन का जिक्र किया हुआ कि दैट सफरिंग एंड डिस्ट्रेस कैन पोटेंशियली यील्ड अ पॉजिटिव चेंज, ये मेन असम्पशन होगी। देन ही कोटेड दैट इन द बैटल ऑफ करबला, Mullah Hussain states that the trials, afflictions and pains, they thicker
when they fall on man, and the better, dear sister, do they prepare him for the journey of heavenward. Like जो trials and sufferings और मुसीबतें जब आती हैं तो वो एक इंसान को बेटर पर्सन या उसको और ज्यादा मजबूत बनाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी लाइफ की तरफ जा रहा होता है जो उसके लिए बिल्कुल एक चेंज होती है बिफोर एंड आफ्टर ट्रॉमा. सो हमें जो है वो अपने रिलीजियस व्यू पॉइंट से इसकी बहुत ज़्यादा लाइक वैलिडिटी मिलती है कि आफ्टर ट्रोमा यू विल अल्टीमेटली डेवलप पोस्ट ग्रोथ, ठीक है, एंड इट विल मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर देन यू आर बिफोर. देन बुद्धिज्म की भी हिस्ट्री में यही है दैट सफरिंग शुड बी अंडरस्टूड. लाइक जब आप अपने ट्रॉमास, अपनी सफरिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हो तो इट विल मेक योर लाइफ बेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्की एंड कोल्हन ने जो है वो ट्रॉमा को डिफाइन किया कि व्हाट इज ट्रॉमा, ठीक है. ट्रॉमा इज एनी काइंड ऑफ फिजिकल इंटेग्रिटी, ठीक है, थ्रेट टू फिजिकल इंटेग्रिटी, जैसे कोई आपका एक्सीडेंट हो जाता है या लाइक अब कोई बीमारी या कोई ऐसी डिजीज हो जाती है लाइक कैंसर, ठीक है. देन थ्रेट टू साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी, जो कि सीवियर चैलेंजेस प्रोवाइड करते हैं एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल वेलबींग को, ठीक है, लाइक उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड को, जो जब जैसे वो पहले यहाँ पे जिंदगी गुजारे उसको जब कोई थ्रेट करता है. देन मोरल इंजरी, जैसे कि अभी हम एग्जांपल लेते हैं मोरल इंजरी की. इंडिया में कोविड कितना फैल रहा है, ठीक है, तो दे आर टर्निंग टुवर्ड मुस्लिम्स, लाइक वो मुसलमानों के पास आ रहे हैं कि आप दुआ करें. दे आर टर्निंग टुवर्ड मॉस्क के यहाँ पे जो है वो दुआ की जाए. तो the disease have implant a moral injury on their religion, ठीक है. तो जब कोई ऐसा ट्रॉमा या कोई ऐसी सफरिंग आती है ऑन दीज फेजेस, तो एन इंडिविजुअल मोस्टली ये होता है कि वो जो है वो इमोशनल डिस्ट्रेस डेवलप कर लेते हैं. बहुत कम ऐसे होते हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को डेवलप करते हैं. टेरेस्की और कोल्हन ने जो है वो इनकी बेस पे ये assumption दिया है कि most people still think that if you suffer trauma, you are going to be damaged. But Tedeschi says that we are talking about something beyond that, where people actually transform into something different from who they were before. सही, तो ये इनकी बेस थी कि हम जो है वो ट्रोमा की पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं. लोग आफ्टर ट्रोमा ये जरूरी नहीं कि वो इमोशनल डिस्ट्रेस से सफर करें. लाइक trauma yield a positive influence on individual as well. So main assumption of the theory is that Tedeschi and Lawrence ने ये term coin की post traumatic growth in mid 90s. ये इतनी पुरानी नहीं है, 1995 से onward इस theory को जो है वो flourish किया गया in the University of Carolina, that people who undergo post traumatic growth flourish in life with a greater appreciation and more resilience, ठीक है. आगे मैं resiliency और जो post traumatic growth है उसको differentiate करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको like amalgamate कर देते हैं, ठीक है. तो इसकी मेन assumption ये है कि post traumatic growth जो है वो एक इंसान की लाइफ को फ्लरिश करती है, ठीक है. he will turn to greater appreciation toward life. So post traumatic growth is a positive psychological change in the wake of struggling with highly challenging life circumstances. जरूरी नहीं कि आप ट्रॉमा के बाद लाइक आपकी लाइफ जो है वो नेगेटिव वे में चेंज हो ना, पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, जो मेन assumption है इस थ्योरी की. पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इज नॉट यूनिवर्सल. लाइक हर एक इंडिविजुअल पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को परसीव नहीं करता. नीदर डज एवरीबडी हु फेसेस अ ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस ग्रोथ, ठीक है. हर कोई जो है वो ट्रॉमेटिक ग्रोथ को एक्सपीरियंस नहीं करेगा. मोस्टली लोग जो है वो डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, इमोशनल डिस्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं. बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसको जो है वो लाइक अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं, लाइक उनमें जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होती है. Next, post-traumatic growth is also called by other names such as benefit findings भी इसको कहते हैं, stress related growth भी कहते हैं, thriving like flourishing भी कहते हैं, adversarial growth ये एक अलग theory है, ठीक है. इसमें भी इसके aspects जो हैं वो add in है. And then comes positive psychological changes, इसको positive psychology भी कहते हैं. Today rather we use the term post-traumatic growth, we are using positive psychology, like हम positive aspects देखते हैं हर चीज के. Okay. Next, this is the actual framework, theoretical framework of the theory. जब ये theory develop की गई थी तो ये theoretical framework दिया था. First of all, person pre-trauma, ठीक है, ट्रॉमा से पहले इंसान की जो लाइफ थी. Then symptomatic event over. Symptomatic ये होता है कि शेक, जब
अर्थक्विक और शेकन अर्थ, ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग है, लेकिन सिमिस्टिक इवेंट का मतलब ये कि जो इंसान की बिलीव्स को, जो इंसान की वेलबींग को थ्रेटन करे या हिला दे, ठीक है। देन जो एक इंडिविजुअल जो है वो चैलेंजेस फेस करता है, उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस, बिलीफ एंड गोल्स, एंड देन नरेटिव्स, ठीक है। देन उसमें जो है वो अल्टीमेट प्रोसेस स्टार्ट होता है रूमिनेशन का। Rumination is a brief account of your life। जब आप फिलोसफिकल वे में अपनी लाइफ को देखते हो, ठीक है, अपने जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनको लाइक फिलोसफिकल व्यू पॉइंट से देखते हो कि यार इसके कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होंगे, ठीक है। और थ्योरी से ये बात है कि ये जो है ना हमारी लाइक बेसिक इंस्टिंक्ट भी है रूमिनेशन, कि इंसान क्योंकि बाय बर्थ ही इज अ पॉजिटिव मैन, ठीक है, तो इसमें ये चीज होगी, कुछ लोगों में ज्यादा होगी, कुछ लोगों में कम होती है, बट जिनमें रूमिनेशन का प्रोसेस ज्यादा है या रूमिनेशन का फैक्टर ज्यादा होता है वो जो डिफरेंट ट्रोमेटिक इवेंट्स है, जो सफरिंग्स हैं, उनको जो है वो अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ से में पॉजिटिव वे में लेते हैं, ठीक है। देन कम्स रिडक्शन ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। जब आप रूमिनेशन करते हो, लाइक ब्रीफ आप सोचने लगते हो अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ के बारे में, तो ऑब्वियसली जो है वो इमोशनल डिस्ट्रेस में फ्लो लाइक उसका काम होगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑटोमेटिक रूमिनेशन, जैसे मैंने बात की कि ये ऑटोमेटिक होता है काम, ठीक है। एंड डिस्करेजमेंट फ्रॉम गोल्स। अब क्योंकि इंसान का एक फेज चल रहा होता है ट्रोमेटिक इवेंट का, ठीक है, ट्रोमा उसने फेस किया होता है, तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनको वो जो है वो छोड़ देता है। लेकिन इसमें ये है कि अब वो जो पहले एक्टिविटीज थी, अब आफ्टर ट्रोमा उसने और मोर पॉजिटिव वे में या मोर पॉजिटिव लाइक मोटिवेशन से उसने वो करना स्टार्ट किया। देन अगर इन सब एस्पेक्ट्स से वो गुजर कर रूमिनेशन की तरफ जाता है, उसके स्कीमा चेंज हो जाते हैं, ठीक है, नरेटिव डेवलपमेंट होती है। लाइक नरेटिव लिटरली मीन दैट स्टोरी टेलिंग ना, जब आप में एक स्किल डेवलप हो जाती है स्टोरी बताने की, ठीक है। जब आप एक पॉजिटिव वे में स्टोरीज बताते हो तो उसमें उसको जो है वो नरेटिव स्किल्स कहते हैं। अब इंसान में जो है वो नरेटिव डेवलपमेंट हो जाती है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की, देन इट विल रिजल्ट इनटू पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, क्योंकि वो आप जो है वो हर एक चीज को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में देख रहा है कि हाँ मेरे साथ अगर ये ट्रॉमा हुआ है तो मे भी इसकी डिफरेंट जो है वो वजह होंगी। अब साइड बाय साइड इसमें जो है वो सेल्फ डिस्क्लोजर भी आएगा, लाइक वो बात करेगा अपने ट्रॉमा इवेंट के बारे में या लिखेगा। देन सोशल कल्चरल बिलीव्स या उसके सोशल सपोर्ट आता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे सोशल सपोर्ट, लाइक उसको कितना सोशल सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन डेवलपिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। इसमें जो है वो दो फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फैक्टर्स। अब एट द एंड क्या होता है, या तो वो इंसान जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को जो है वो डेवलप करेगा, ठीक है, एंड देन नरेटिव एंड विजडम, फिर उसको जो है वो अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएगा, एंड he'll present his life in a broader view और see his life in a broader view, और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। सो अब थोड़ा सा जो है उसकी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हमने देख लिया, ठीक है। अब जो डेडिस्की एंड कोल्हॉन ने जो है वो रिसर्चेस से जो चीजें या जो एजम्पशन बनाई थी, डेविएट की थी, वो हम देखते हैं कि डेडिस्की एंड कोल्हॉन व्यूड पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एज अ विजनरी चेंज। लाइक आपका लाइफ में कोई ऐसे चेंज नहीं होता, लेकिन आपके विजन में चेंज आता है, आप चीजों को दूसरी पर्सपेक्टिव में देखना स्टार्ट करते हो, ठीक। अकॉर्डिंग टू दी रिवाइज मॉडल ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, अब इसका रिवाइज मॉडल आया 2004 में, फर्स्ट मॉडल इसका 1996 में आया था, ठीक है, जिसके पहले मैंने आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बताया। That emotional distress that follows a painful encounter can be more empowering and self-debilitating। वही जो मैंने बात की कि अगर एक इंसान को जो है वो पेनफुल इवेंट अगर हुआ है या पेनफुल इवेंट से वो गुजर रहा है, तो जरूरी नहीं कि वो सफर करे, ठीक है, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, वो ज्यादा उसको एम्पावर करेगा। Post traumatic growth calls for higher order thoughts, beliefs and actions initiate a reduction of emotional distress। जैसे मैंने पहले जो है वो theoretical framework में ये बात की कि ये जो है एक like higher order thoughts या higher order belief system है, ठीक है। इंसान जो है वो जब thoughtful mind से जो है वो चीज़ों को देखेगा तभी उसमें ये चीज़ like post traumatic growth develop होगी, otherwise जो है वो he'll face emotional distress। Then the positive transformation of post-traumatic growth reflects in one or more of the following areas। Basically उन्होंने 5 डोमेन्स या 5 एरियाज जो हैं वो ये थ्योरी बताती है कि इन एरियाज में जो है वो चेंज आता है आफ्टर ट्रॉमा एंड पॉजिटिव चेंज आता है।
अप्रिसिएशन टुवर्ड लाइफ, वो लाइफ को मोर अप्रिशिएट करता है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को। रिलेटिंग टू अदर्स, लाइक रिलेशन, जो उसके लोगों के साथ रिलेशन है उसमें बेटरमेंट आती है। पर्सनल स्ट्रेंथ, वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। न्यू पॉसिबिलिटीज को ढूंढता है, लाइक हर एक चीज में जो है वो खुशी तलाश करना। एंड देन उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ। एज अ मुस्लिम हमें पता है कि जो सफरिंग या जो चीजें आती है, हमारा ईमान है कि वो हमें आजमाने के लिए आती हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ डेवलप कर देता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये 5 एरियाज हैं जो ये Zarafsha, I would like if you could please relate it with corona. ये इन 5 चीजों को। ओके मैम, ओके। अब मैंने जो है वो जो प्रपोजल दिया था वो भी बेसिकली जो है वो कोविड पेशेंट पे दिया था, पोस्टमेटिक ग्रोथ को रिलेट करके। अब जैसे एक इंसान है, अगर वो जो है वो उसको कोविड हो गया या नहीं हुआ, ठीक है, जिनको नहीं हुआ वो भी जो है वो लाइक उनकी अप्रिसिएशन टुवर्ड लाइफ, या वो ज्यादा शुक्र करेंगे कि हाँ हमें जो है वो ये डिजीज नहीं हुई, अल्लाह ताला ने हमें ये बचा के रखा, इससे बचा के रखा है। जिन लोगों को हो गई है, ठीक है, और वो इस डेडली डिजीज से बाहर आ गए, लाइक वो रिकवर हो गए हैं, तो उनकी भी अप्रिसिएशन टुवर्ड लाइफ जो है वो और ज्यादा डेवलप या फ्लरिश होगी, ठीक है। वो और अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करेंगे कि जो है वो हमने इस चीज को लाइक फाइट, हमने अच्छे से जो है वो इससे फाइट की है और नाउ वी आर रिकवर्ड, ठीक है। रिलेटिंग टू अदर्स, अब उनको जो है, अब क्योंकि वो सोशल आइसोलेशन में रहे हैं, ठीक है, लाइक अलग रहे हैं लोगों से, तो अब उनको जो है वो लोगों की भी कदर आना स्टार्ट होती है कि यार हम कैसे पहले मिलते थे, ठीक है, कोरोना की वजह से, क्योंकि हम जो है वो लाइक हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं, लेकिन हमें अब है कि यार कैसे पहले हम बाहर जाते थे, मिलते थे लोगों से और कम्युनिकेशन वगैरह होती थी। तो इसमें भी जो है वो ये कि अगर जब कोविड के बाद, कोविड की सिचुएशन जब खत्म हो जाएगी, तब जो है वो हम जो है वो ज्यादा इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, सोशल कम्युनिकेशन को हम ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। देन पर्सनल स्ट्रेंथ, वो ऑब्वियसली हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हम ज्यादा इम्यून हो जाएंगे इसके बाद। देन न्यू पॉसिबिलिटीज को देखना, क्योंकि हमने ये 2 साल हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, हर एक इंसान जो है वो अपने अपने लेवल पे डिफिकल्टी फेस कर रहा है, तो मे बी वो जो है वो जब भी उसको कोई न्यू लाइक वो न्यू पॉसिबिलिटीज ढूंढेगा कि कैसे अपनी लाइफ को जो है वो और ज्यादा इंजॉय करना या फ्लरिश करना। एंड देन स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, क्योंकि देखिए जब लाइक कोविड स्टार्ट हुआ था तो मुसलमानों ने बहुत ज्यादा लाइक मस्जिदों में अजानें देना स्टार्ट कर दी, कि क्योंकि उनका एक ईमान था कि इस चीज से ये चीज जो है वो खत्म हो, या इस चीज से वो ये चीज कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो इसने जो है वो हमें हर तरह से ट्रिगर किया है, लाइक इन्हीं 5 डोमेन्स पे कोविड ने जो है वो हमें ट्रिगर किया है। और मे बी जब अल्लाह करे कि ये जब चीजें खत्म हो, लाइक ये चीज जब खत्म हो जाएगी तो हमें जो है वो इन एरियाज में डेवलप आएगी। हम में से सबको मैं नहीं कह सकती, लेकिन कुछ को जरूर आए। मैम ठीक है, ओके। नेक्स्ट मेरे पास एक फेस है, मेरा माइक ऑफ था और मैं बोल रही थी, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। देन मेरे पास एक और कोट है जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है इस थ्योरी से, दैट ट्रॉमा क्रिएट्स अ चेंज दैट यू डोंट चूज, बट हीलिंग क्रिएट्स चेंज दैट यू डू चूज, ठीक है। ट्रॉमा तो हो चुका है, वो आपके लाइक कंट्रोल में नहीं था, उसने ऐसी चेंजेस किए हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन हीलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो आप खुद चूज करते हो वेदर यू आर गोइंग टू हील और नॉट, या तो फिर आपने डिप्रेस्ड रहना है, ये आपके कंट्रोल में होता है। ओके, देन इनकी जो थ्योरी है पोस्टमेटिक ग्रोथ, वो कहती है कि दीज आर सर्टेन चेंजेस जो कि एक इंसान में जो है वो आफ्टर ट्रॉमा डेवलप होते हैं। लाइक पोस्टमेटिक ग्रोथ जो है वो पोस्टमेटिक ग्रोथ कम्स विद मल्टी डायमेंशनल चेंजेस इन बिलीफ सिस्टम, लाइफ गोल्स एंड सेल्फ आइडेंटिटी। ये चीजें जो है ये सारे इसके असम्पशन है थ्योरी के कि जो पोस्टमेटिक ग्रोथ है ना वो मल्टी डायमेंशनल चेंज है, वेदर इन बिलीफ सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, लाइफ के गोल चेंज हो जाते हैं, उसके बाद सेल्फ आइडेंटिटी उसकी जो है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। देन इट्स अ कंस्ट्रक्टिव एंड माइंडफुल एज इट हेल्प्स अस टू स्टे ग्राउंडेड एंड फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग नाउ रादर देन इन द पास्ट। अब इसका मेन असम्पशन ये है कि हम जो है वो अभी को देखें, प्रेजेंट को देखें, ठीक है, नॉट फोकसिंग ऑन द पास्ट। Then it is value oriented as it changes the way we look
एट लाइफ आर टुगेदर। पहले ट्रॉमा से पहले और ट्रॉमा के बाद जब हम लाइफ को देखते हैं तो वो बिल्कुल ही हमारा विजन जो है वो चेंज हो गया होता है, ठीक है। इट्स अ वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच, इट्स अ गोल ओरिएंटेड एंड इट हेल्प्स टू स्टे फोकस ऑन आवर एम्स एंड और हायर गोल्स। Then it calls for self-improvement as we become regardful and start valuing what we have, ठीक है। अब लाइक इससे हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट आती है, हमारी हर एक चीज को वैल्यू देना स्टार्ट कर देते हैं। देन इट चेंज अवर रीजनिंग जजमेंट क्वालिटीज, ठीक है। अब हमारी रीजनिंग को चेंज करेगी, हमारी जजमेंट क्वालिटीज को चेंज कर देगी कि हम जो है वो एक चीज को रीजन देंगे। लाइक कोई भी ट्रॉमा या कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट को हम रीजन देंगे कि हाँ बस जो हुआ अच्छे के लिए। वो हम कहते हैं ना कि यार इसमें भी अल्लाह ताला की रजा होगी, तो वही सेम इसमें आइडिया रिफ्लेक्ट कर रहा है। देन पॉजिटिव ग्रोथ इज टाइड इन विद इन सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ हीलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये जो है वो सेल्फ हीलिंग पे फोकस करती है, सेल्फ डिपेंडेंसी पे फोकस करती है, ठीक है। इंसान को जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है आफ्टर द ट्रॉमा। ओके, देन इन्होंने दो फैक्टर जो हैं वो बताए हैं इस थ्योरी के, लाइक दो फैक्टर हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को। फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल फैक्टर, जो कि इंसान के अंदर लाइक रिलेट करता है, इंसान से रिलेट करता है, उस इंडिविजुअल से रिलेट करता है जिसने वो ट्रॉमा फेस किया होता है, सच एज हिज थॉट्स, हिज जजमेंट एंड इमोशन मीनिंग जो उसने जो है वो ट्रॉमा को दिए होते हैं। देन कम्स डिजिटल फैक्टर्स। डिजिटल फैक्टर्स जो है वो एक्सटर्नल होते हैं, लाइक लोगों से रिलेट करते हैं, उसके एनवायरनमेंट, उसकी सेटिंग से, उसके सोशल सपोर्ट से रिलेट कर रहे होते हैं। जो रिसर्चर्स हैं वो बताती हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एड्रेस द प्रॉक्सिमल फैक्टर विद हायर प्रायोरिटी देन द डिजिटल फैक्टर्स। लोग जो हैं वो प्रॉक्सिमल फैक्टर्स को जो है वो ज्यादा लाइक प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ है मेनली ये डिपेंड ही एक इंसान पे करती है, उसके बिलीफ सिस्टम पे करती है, उसके गोल्स पे करती है, ठीक है। देन द थ्योरी सजेस्ट दैट एंड प्रूव दैट व्हेन इंडिविजुअल लर्न टू टेम देयर इनर क्रिटिक्स द स्कोप ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इज मच हायर। जब इंसान खुद से लड़, लाइक अपने थॉट से, अपनी नेगेटिव बिलीफ से लड़ के बाहर आता है, तो उसमें ग्रोथ और उसमें हीलिंग जो है वो ऑब्वियस नेचर है उसका। देन वी हैव पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एंड रेजिलियंस। मैंने पहले बताया था कि इसमें जो है वो लोग इसको मैशअप करते हैं, लाइक इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि रेजिलियंस एंड ग्रोथ जो है वो एक सेम चीज है, क्योंकि रेजिलियंस जो है वो आफ्टर ट्रॉमा आ जाती है। लाइक जब आप बाउंस बैक करते हो उस चीज को, जब आप रेजिलियंट हो जाते हो, आपको पता है कि हाँ यार ये चीज हो गई है, अब इससे कैसे कोप अप करना है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, लाइक आफ्टर द ट्रॉमा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो आप देखना स्टार्ट कर देते हो उस ट्रॉमा के, और उसको स्ट्रेंथ बनाते हो टुवर्ड योर फ्यूचर लाइफ। That we often speak that post-traumatic growth and emotional resilience is same line, but in psychology they are two entirely independent concepts. Resilience जो है वो क्या है? Personal quality to bounce back from stress and sorrow. Some of us are inherently more resilient than others. Where post-traumatic growth is enlightened mental state that comes after one exposed to trauma. Okay. अब जो रेजिलियंस है, रेजिलियंस, अब इसमें इन्होंने डिफरेंशिएट ऐसे किया है, ये मैं बात कर रही हूँ basis of literature, on the basis of literature, that a resilient person may not undergo post-traumatic growth after encountering a stress. On the other hand, a person who has experienced post-traumatic growth may have been resilient before the trauma, ठीक है। तो इसमें मेन डिफरेंस है, लाइक ये दोनों अलग चीजें, अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। पोस्ट-ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो है वो रिलेटिवली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, और जो रेजिलियंस है वो उसको लड़ने की या उसको क्वेटर करने की जो है वो पावर है। Then comes positive psychology. अब आजकल जो है वो पोस्ट-ट्रॉमेटिक ग्रोथ को पॉजिटिव साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इसकी बेस पे इंटरवेंशन बताई जाती हैं जो आगे आपको सुमरा बताएगी। मेनली यहाँ पे पॉजिटिव साइकोलॉजी को मैंने इसलिए डाला है कि ये एक एक्सटेंशन है पोस्ट-ट्रॉमेटिक ग्रोथ की, ठीक है। टुडे जो है वो हम पोस्ट-ट्रॉमेटिक ग्रोथ को इन टर्म ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी यूज करते हैं। द बेसिक आइडिया ऑफ पोस्ट-ट्रॉमेटिक ग्रोथ दैट सर्वाइवर हील बाय ट्रांसफॉर्मिंग अनवांटेड थॉट इनटू फेवरेबल एक्शंस इन अलाइन विद द टेनेट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। लाइक हम इसको जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजी के टेनेट्स में इसको पढ़ते हैं। Post-traumatic growth was initially introduced as a psychological theory, and it engaged in the myriad of positive psychology models and interventions in last 2 decades. अब जो है वो इसकी बेस पे बहुत सारी इंटरवेंशंस बन चुकी हैं। ओके, अब ये जो हैं इनको मोस्टली लोग जानते होंगे, हमारी पाकिस्तान की बहुत अच्छी लाइक इंटरनेशनल लेवल पे ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनका किसी को लाइक पता है इनके बारे में?
कि ये क्या है और उन्होंने कौन सा ट्रॉमा फेस किया है, क्योंकि ये बहुत मुझे इससे अच्छी कोई एग्जांपल नहीं मिली यहाँ पे देने के लिए रिलेटेड टू ट्रॉमा एंड आफ्टर ग्रोथ। जी बताएं हम ना। इनका एक्सीडेंट हुआ था जिनकी वजह से इनकी काफ़ी मेजर सर्जरीज हुई थी, और नाउ शी कॉल हरसेल्फ एज अ आयरन लेडी, क्योंकि इसमें इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आयरन की रॉड्स लगी हुई हैं उस एक्सीडेंट की वजह से। और अभी ये यूएन की एम्बेसडर भी हैं और पाकिस्तान फर्स्ट व्हील चेयर बाउंड मॉडल हैं। ओके, सो ट्रू। एमन? बस मैं भी यही कहना चाह रही थी कि नेम इनका बताएं जो इनका। मुनीबा मज़ारी, तो इन्होंने जो है बताई भी थी सारी अपनी स्टोरी कि कैसे क्या हुआ था इनके साथ। इनकी मतलब हस्बैंड भी थे, लेकिन उन्होंने फिर इनके साथ छोड़ दिया था और ये सारा, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है बहुत सारी अचीवमेंट्स की इस सारे ट्रॉमा के बाद। अब ये जो है ना, जी समरा। हाँ ज़रफ़शां, ये मैंने भी जब अपने टॉपिक अपने पार्ट पे काम कर रही थी ना, तो एग्जांपल्स वगैरह देख रही थी, तो इसमें यह है कि इनकी स्टोरी इस तरह ये नरेट करती हैं कि बिफोर द एक्सीडेंट जो थी वो इतनी ये जो थी इंडिपेंडेंट नहीं थी, ठीक है, और इनके पास इतना जो है वो अवेयरनेस नहीं थी चीज़ों की। लेकिन आफ्टर द इंसिडेंट जब इन्होंने ये सारी चीज़ें फेस की अपनी हस्बैंड की तरफ से और अपने जितने भी रिलेटिव्स की वजह से, और उनको ये फिर चीज़ें जो माशरे में होती हैं, ठीक है, इन्होंने एक जेंडर इक्वालिटी के इश्यूज को बहुत फेस किया। यानी पहले इंसिडेंट से पहले सब जो थे वो इनके फेवर में थे, लेकिन जब इंसिडेंट हुआ तो शी स्टार्टेड टू नोटिस द सटल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन विच इज़ प्रेजेंट इन द सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। सो ये इनकी जो इनके लिए ये चीज़ सिस्मिक थी, और इसके बाद इन्होंने जो है वो इस पे एक्टिवेशन मतलब एक्टिवेशन शुरू की, और ये एक्टिविस्ट है बहुत अच्छी। ये सबको मतलब वुमेन को भी मोटिवेट करती हैं, और इनका एक अपना जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है गोर की इमरजेंसी थिएटर्स, और ये उन लोगों को भी केटर करती हैं जो कि इनकी तरह सवेयर इंसिडेंट से जो है वो गो थ्रू हुए हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है फिर उन लोगों को जिनके पास मतलब पैसे नहीं है अपने इंसिडेंट्स वगैरह को ट्रीट करने के लिए, बिकॉज यू नो कि सर्जरीज वगैरह भी कितनी जो है वो हाई प्राइस्ड होती हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स शी वाज फ्रॉम द प्रिविलेज बैकग्राउंड, तो इनको ये चीज़ें पहले नहीं पता थी, बट व्हेन शी वेंट थ्रू दिस थिंग, तो शी started to notice these things, or now she runs the organization very successfully, and she also work for the women and gender equality rights. थैंक यू सो मच समरा। तो ये एक लाइव एग्जांपल है पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की, ठीक है, मुनीबा मज़ारी, जिन्होंने अपनी इस चीज़ को स्ट्रेंथ बनाया और ज़्यादा फ्लरिश हुई, ठीक है। ओके, लास्ट है इसमें आई लाइक टू शेयर एग्जांपल्स जो हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में मिलती हैं, जो लोग जो है वो जिन्होंने पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को जो है वो परसीव किया है। देन an ideal illustration of post-traumatic growth is parents who have lost their child due to cancer now raising money for different cancer organizations, ठीक है, जो जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को जो है वो कैंसर की वजह से वो खो चुके हैं, वो अब जो है वो कैंसर के लिए की ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो चैरिटीज कर रहे हैं, वो जो है वो फंड रेज कर रहे हैं। तो इट्स अ लाइफ एग्जांपल ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, ठीक है। देन सर्वाइवर्स ऑफ टेररिस्ट अटैक्स, जैसे कि हमने पहले वीडियो प्ले की एपीए की, ठीक है, उस बच्चे ने कहा कि आई एम मोर स्ट्रॉन्गर देन आई वाज बिफोर। तो ये क्या है, ये एक लाइव एग्जांपल है, ठीक है, हमारे लिए। Then another bright instance of post-traumatic growth is the war victims and soldiers who return safely from battle gain a broader perspective of life, ठीक है, वो अपनी लाइफ को और ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर देते हैं। Then people who lose someone dear at tender age are much more grateful and appreciative for what they have than other of their age, ठीक है। जो जिन फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेती हूँ, जिन लोगों के माँ बाप नहीं होते, जिन बच्चों के, ठीक है, जब वो अपनी लाइफ में किसी रिलेटिव जो उनके साथ बहुत अच्छा हो, तो उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं कि कहीं ये भी ना चला जाए कहीं, तो ये जो है सारी बात जो है वो बाद में कदर की आ जाती है। आफ्टर ग्रोथ एक पॉजिटिव चेंजेस आते हैं आपके रिलेशंस में भी। देन कपल हु रीमैरी आफ्टर लूजिंग देयर फर्स्ट स्पाउस ऑफन डेवलप अ डीपर एंड मोर ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप। सो दीज आर ऑल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। एंड मेरा पार्ट यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट ओवर टू यू समरा, थैंक यू।
हाँ जी, थैंक यू ज़रफ़शा जी। समरा। यस मैम। Assalamu alaikum class. I am Samra Jabbeen and I will be presenting on the application of the theory, research based on the theory and critical evaluation of the theory. So moving on to the first slide. So application of the post traumatic growth theory में जो है वो जैसे कि आप लोगों को फर्स्ट प्रेजेंटर ने बताया बी के टेडिस्की और कैलहन का जो है वो इस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे जो है वो बहुत ज़्यादा काम है। इन्होंने पीटीएसडीज की रिसर्चेस को देखा, ट्रॉमा की रिसर्चेस को देखा और फिर खुद भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करवाई, ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट पॉपुलेशन जिन्होंने जो है वो कोई एडवर्स इवेंट जो है वो एक्सपीरियंस किया था। तो उनके पास डिफरेंट जो है वो थीम्स जो हैं वो सामने अपीयर हुई और उन थीम्स के बेसिस पे ही जो है वो इन्वेंट्री भी बनाई है इन्होंने, जिसका जिक्र मैं आगे जाके करूँगी। इसमें ये था कि थीम्स में सबसे पहले जो रिसर्चेज में जो चीज़ें आइडेंटिफाई हुई वो ये थी कि जो चीज़ें हेल्प कर रही थी ट्रॉमा अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को फॉस्टर करने में। तो इसमें थी साइको एजुकेशन, उनको अवेयर कराना कि इन चीज़ों के बारे में कि जिस इवेंट से वो दे हैव वेंट थ्रू, इट इज़ मतलब कोई भी अगर उस जगह पे हो तो दे वुड हैव गॉन थ्रू सेम फीलिंग्स एंड सेम थिंकिंग एंड सेम सिचुएशन। और फिर उसके बाद नरेटिव डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है कि नरेटिव जब जो इंडिविजुअल है ऑफ दैट सिस्मिक इवेंट, वो अपने वर्ड्स में उस नरेटिव को जो है वो बार बार डेवलप मतलब बार बार एक रिफ्रेस करता है। इसमें ये होता है कि जैसे इन ट्रॉमास जो इंडिविजुअल होते हैं ना, इनमें पीटीएसडी के सिम्टम्स बहुत होते हैं। तो इसमें एक सिम्टम जो हाईलाइट किया गया था वो रिम्यूरेशन का था कि रिम्यूरेशन में बहुत ज़्यादा होती है, तो दे रिपीटेडली थिंक अबाउट दैट इंसिडेंट एंड दैट सिचुएशन। सो इससे ये चीज़ एक रिसर्च में सामने आई थी कि नरेटिव डेवलपमेंट अगर वो जो है करेंगे तो इससे भी उनकी जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ फॉस्टर होगी। और कंस्ट्रक्टिव सेल्फ डिस्क्लोजर, ऐसे सेल्फ डिस्क्लोजर किया जाए कि नरेटिव डेवलपमेंट के साथ साथ ही जो है वो उनको उनकी सारी फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो अपनी एनालाइज करें टुवर्ड्स दैट थिंग, और उसके साथ ही वो सेल्फ डिस्क्लोजर, और सेल्फ डिस्क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट थिंग, बिकॉज जब आप बताते हो अपनी स्टोरी तो यू काइंड ऑफ फील लाइक एम्पावर्ड एंड आप जो है वो थोड़ा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है एंड यू ट्राई टू लाइक ट्राई टू रिलेट योर इमोशंस विद अदर पीपल, विद द स्टोरीज ऑफ अदर पीपल जो कि सेम सिचुएशन से गो थ्रू हैं। और फिर एक्सप्लोरिंग प्राइमल बिलीफ, और प्राइमल बिलीफ यही कि जैसे कि सिस्मिक इवेंट की बात हुई इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के मॉडल में, कि एक बेसिक अजम्पशन है इसकी कि आप जब मतलब आप किसी इवेंट से गो थ्रू होते हो, एडवर्स इवेंट से, तो आपकी जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ तब तक नहीं होगी जब तक आप के लिए वो सिस्मिक ना हो। तो ये इनकी जो है इन इंडिविजुअल सिस्मिक होती है, तो इनके जो बिलीव्स होते हैं, जो प्राइमल बिलीफ होते हैं, बिलीफ अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट देमसेल्फ एंड अबाउट द अराउंड द पीपल, ये जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें निकल के आई और इंटरवेंशंस इनकी रिसर्चेज में, टेडिस्की और इनके कलीग्स के रिसर्चेज में, तो उन्होंने एक इंटरवेंशन मॉडल डेवलप किया और उन्होंने ये कहा कि इस इंटरवेंशन मॉडल को जो है वो आप डिफरेंट क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट थेरेपी के साथ यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले जिसमें हमारे पास एक्सपर्ट कंपेनियनशिप आ जाता है, तो रिसर्चेज में ये बात भी जो है वो पता चली थी कि मोस्टली लोग जो कि ट्रॉमा से गो थ्रू होते हैं वो खुद ही रिकवर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स और सिग्निफिकेंट अदर्स। तो टेडिस्की एंड कैलहन ये कहते हैं कि दे कैन ऑल्सो टेक द गाइडलाइंस फ्रॉम दिस एंड इफ़ दे वांट टू हेल्प देयर फैमिली मेम्बर्स, उनके लिए भी है कि वो इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके अपने जो है वो इफेक्टेड इंडिविजुअल को केटर करें। फिर जो इंडिविजुअल जो हैं वो क्लिनिशियंस को अप्रोच करते हैं और मेंटल हेल्थ वर्कर्स और सोशल वर्कर जिन इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं, तो वो भी इस मॉडल की जो बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि भी मैंने एक्सप्लेन किए, वो इनको यूज़ करके पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इन ट्रॉमा इंडिविजुअल्स फॉस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एज अ सेल्फ हेल्प भी हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिविजुअल विल रिकवर ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स एंड विद देयर हेल्प ऑफ द सोशल सपोर्ट। सो इसके लिए टेडिस्की जो रिसर्चर्स है इस थ्योरी पे, उन्होंने वर्क बुक भी बनाई है जो कि बिल्कुल इस तरह की है कि मतलब सिमिलर टू द वर्क बुक ऑफ अल्कोहल अनोनिमस है, जैसे 12 स्टेप प्रोग्राम जो बुक है जो एडिक्शन के बारे में, उसकी तरह बुक है। तो उस बुक में ये था कि आप ये क्या होता है, क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपके लिए जो है वो स्टेप बाय स्टेप ब्लैंक्स छोड़ी होती हैं और आप रोज का जो है वो अपना एक्सपीरियंस और अपने इमोशंस और अपनी थिंकिंग उसमें लिख रहे होते हैं, जर्नलिंग कर रहे होते हो। तो ये एक बुक भी उन्होंने डेवलप की है कि अगर कोई इसको सेल्फ हेल्प के तौर पर यूज़ करना चाहे तो दे कैन यूज़ इट।
देन रोल ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इन एक्टिविटी बेस्ड थेरेपी। एक्टिविटी बेस्ड थेरेपी जैसे आर्ट थेरेपी होती हैं, जैसे कलर्स को यूज़ करके जो है वो इमोशंस और थिंकिंग को जो है वो क्लाइंट में देखा जाता है। ये मोस्टली यंगर पॉपुलेशन के साथ होता है। अगर आपके पास मतलब कोई यंगर पॉपुलेशन मतलब आपके पास कोई यंग क्लाइंट आया है जो कि ही और शी हैज़ वेंट थ्रू अ ट्रॉमा, तो आप जो है वो इस चीज़ को तो एक एज अ साइकोलॉजिस्ट, एक क्लिनिशियन जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इंटरवेंशन प्रिंसिपल्स हैं, वो उसको चाहिए कि वो उन ड्राइंग्स में चेक करे और क्लाइंट को जो है वो मोटिवेट करे कि वो चीज़ें ड्राइंग्स में जो है वो एक्सप्रेस करें और बनाएं। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड। एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ थ्योरी में हमारे पास आगे चीज़ आ जाती है कि इसको इंटीग्रेट किया जाता है ट्रॉमा थेरेपी में। तो इसमें ये आर्गुमेंट किया गया था कि जो ट्रेडिशनल आपकी ट्रॉमा थेरेपीज होती हैं, इसमें आपका जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका ज़्यादा फोकस ये होता है कि सिम्टम्स को कम किया जाए और पोस्ट PTSD के सिम्टम्स को कम किया जाए और आपके सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉलो किए जाएँ व्हेन असेसिंग द क्लाइंट्स। तो जिसमें ये रिसर्च में बात आ रही थी कि क्लाइंट्स जो हैं वो उनके ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाते हैं बिकॉज उनकी नीड को ऐसे कैटर नहीं किया जाता। दे वांट टू टेल देयर स्टोरी, दे वांट टू शेयर देयर नैरेटिव। तो इसमें ये था कि the clinicians or the psychiatrists who are dealing with the trauma clients, वो इन again those intervention principle को सामने रख के और उनको हेल्प कर सकते हैं। सिमिलरली नैरेटिव एंड एक्सप्रेसिव थेरेपी में भी यही चीज़ थी कि आप जब एक नैरेटिव या एक्सप्रेसिव थेरेपी में होती हो, ये मोस्टली ग्रुप थेरेपी में भी इस तरह होता है कि आप जो है अपनी चीज़ अपनी स्टोरी को नरेट करते हो, एक्सप्रेस करते हो विद द थेरेपिस्ट, विद द ग्रुप मॉडरेटर और along with the group, और ग्रुप भी जो है वो बताता है। तो आपकी जो है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट, एक कंस्ट्रक्टिव नैरेटिव डेवलपमेंट होता है। गोल ये होता है कि आप प्रॉब्लम सेचुरेटेड नैरेटिव्स को ना डेवलप करो, आप उन चीज़ों को फोकस ना बनाओ जो कि आप इरिवर्सिबल हैं, आप उन चीज़ों को फोकस बनाओ नैरेटिव में जो कि पॉजिटिवली निकल के आई हैं। सो इसमें पीजीडी को इस तरह पीटीजी को इस तरह जो है वो फॉस्टर किया जा सकता है। फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एंड कैंसर केयर में जो है वो इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कैंसर केयर में सबसे पहले जो रिसर्च थी वो ये थी कि और मतलब ये भी मेडिकली प्रूवन रिसर्च भी है ये, और साइकोलॉजिकली प्रूवन रिसर्च भी है कि जब पॉजिटिव इमोशंस होते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है, तो आपके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जो है वो आपकी बॉडी का जो डिजीज फाइटिंग रिस्पॉन्स है वो बढ़ जाता है। तो इससे तो अगर आप पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ थ्योरी के इंटरवेंशन मॉडल को कैंसर केयर के पेशेंट्स के साथ यूज़ करोगे तो उनके लिए इसलिए भी बेहतर है कि उनकी बॉडीली रिएक्शंस के लिए भी बेहतर है। और दूसरा उनके जो है वो दूसरा जो पॉइंट था वो ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन। मोस्टली इनमें होपलेसनेस आ जाती है, दे डू नॉट वांट टू continue the treatments which are also like traumatic in the sense also. So जब ये चीज़ें हम उनके साथ अप्लाई करेंगे एज अ साइकोलॉजिस्ट या जो भी जिस काउंसलर के पास भी वो जा रहे हैं, वो अगर इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन उनकी इंश्योर हो सकती है। और ये जो चीज़ें हैं ये टेडिस्की और कैलहान ने अपनी रिसर्चेज में जो है वो देखी है। उन्होंने रिसर्च की कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर, उन्होंने उनका ट्रीटमेंट कंटिन्यूएशन जो है वो ड्रॉप आउट रेट देखा, तो ये चीज़ें उसमें आई हैं। उसके बाद है क्राइसिस इंटरवेंशन में भी आप यूज़ कर सकते हो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ थ्योरी के प्रिंसिपल्स को और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को। और जो प्रिंसिपल जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए इंटरवेंशन मॉडल के, इसमें होगा कि आपके जो रिस्पॉन्डर होंगे वो मोस्ट इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे अगर आप उनके साथ ये वाले प्रिंसिपल यूज़ करते हो, और रिस्क पॉपुलेशन भी जो है वो इन्फॉर्म हो जाएगी। और दूसरा ये है कि ये देखा गया कि इसमें ये एक क्रिटिक आ रही थी कि अगर आप पहले से जो है प्री ट्रॉमा अगर एजुकेट करते हो तो सिस्मिक इवेंट हैपन नहीं होगा, तो जिसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ नहीं हो सकती। बट उन्होंने ये कहा कि एक्चुअल लाइफ में बेशक जो है वो इस चीज़ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ नहीं होगी, इफ़ गॉड फॉरबिड समवन गो थ्रू एन इंसिडेंट, उनमें नहीं होगी। तो रिस्पॉन्डर्स जो होंगे उनके लिए ये चीज़ बेहतर है कि उनके अंदर जब वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उनके अंदर ज़्यादा एम्पैथी आएगी। तो अब मैं आपको रिसर्चेस बताऊंगी, जो कुछ रिसर्चेस मैंने देखी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे। इसमें सबसे पहले जो था वो ये रिसर्च है गिविंग वॉइस टू सर्विस प्रोवाइडर हु वर्क विद सर्वाइवर्स ऑफ टॉर्चर एंड ट्रॉमा, और ये 2014 की रिसर्च है। इसमें ये किया गया था कि क्लिनिशियंस को जो है वो लिया गया था कि वो ये देखना चाह रहे थे कि बहुत सी रिसर्चेज हो चुकी हैं जिसमें ट्रॉमा के जो है वो क्लाइंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को लिया जाता है। तो जो ट्रॉमा के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं उनके साथ क्या इफेक्ट आता, क्या होता है, क्या वो भी एक्सपीरियंस करते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ
के जो है वो कंस्ट्रक्ट्स को या रिलेटेड थीम्स को। तो इसमें ये था कि क्लिनिशियंस को लिया गया और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च थी और इसमें इंटरव्यू मेथड यूज़ किया गया था। तो दोनों टाइम पॉइंट्स पे जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की जो है वो थीम्स जो थे वो आइडेंटिफाई हो रहे थे पार्टिसिपेंट्स में। और पार्टिसिपेंट के थीम जो थे वो इन रिलेशन टू द कोपिंग आइडेंटिफाई हो रहे थे कि पार्टिसिपेंट जो है वो जब अपने क्लाइंट्स को जो क्लिनिशियंस अपने क्लाइंट्स को देखते हैं इन दैट एडवर्स पोजीशन, तो वो किस तरह जो है वो अपने क्लाइंट्स को डायरेक्ट करते हैं और किस तरह अपनी पर्सनल कोपिंग भी करते हैं। तो इसमें जो एक चीज़ आइडेंटिफाई हुई थी कि पर्सनल सेल्फ केयर वाले जो क्लिनिशियंस थे जो कि जिन्होंने अपना लिए टाइम मेंटेन किया हुआ था टू फॉर देयर ओन सेल्फ केयर, तो उनका जो था वो उनकी जो इसमें जो थी कोपिंग मैकेनिज्म ज़्यादा अच्छे आ रहे थे। न्यूरल बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल ग्रोथ फॉलोइंग एडवर्स एक्सपीरियंसेस अरेस्टिंग स्टेट फंक्शनल MIR स्टडी। इसमें ये किया गया था कि ये 2015 की स्टडी है। इसमें 33 पार्टिसिपेंट टोटल ने इस स्टडी में लिया था हिस्सा और इनके ब्रेन स्कैन्स किए गए थे और इनकी न्यूरल एक्टिविटी को इन रिलेशन टू द स्कोर्स ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ मेजर्स देखा गया था। तो इसमें ये बात सामने आई थी कि जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ के जो मेजर्स के जो स्कोर्स हैं वो कोरिलेट कर रहे थे द ब्रेन एक्टिविटी इन द पैराइटल लोब्यूल। और ये जो पैराइटल लोब्यूल है अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोशल फंक्शनिंग, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन फॉर द सोशल फंक्शनिंग। तो जैसे आप लोगों को दिखाया भी कि मॉडल में सोशल सपोर्ट का, सोशल जो आपके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये एक जो है वो न्यूरोलॉजिकली बेस्ड स्टडी में भी ये चीज़ सामने आई। नेक्स्ट रिसर्च है हमारे पास असेसिंग पॉजिटिव चेंजेस अमंग फ्लड अफेक्टेड इंडिविजुअल ट्रांसलेशन एंड वैलिडेशन ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इन्वेंटरी शॉर्ट फॉर्म। और ये हमारे NIP की रिसर्च है। ये डॉक्टर नईम असलम और डॉक्टर अलीना कमाल ने 2019 में कंडक्ट करवाई। और इसमें ये था कि जैसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इन्वेंटरी का जो लॉन्ग फॉर्म है वो 2010 में जो है वो पाकिस्तान में वैलिडेट हो चुकी है, बट दैट इस स्टडी को जो है वो शॉर्ट फॉर्म को करवाया बिकॉज इन सर्टन रिसर्चेज you need some instrument which is easy to be applicable to the participant. तो इस स्टडी में जो है वो 1990 पार्टिसिपेंट्स थे, फ्लड इफेक्टेड इंडिविजुअल्स थे और इनका जो डाटा था वो अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान कलेक्ट किया था। फ्लड इफेक्टेड रीजन्स ऑफ पाकिस्तान कलेक्ट किया गया था और इसकी जो फाइंडिंग्स थी, जो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस था वो ओरिजिनल स्केल जैसा ही आया था। और ये स्केल जो है अब कल्चरली वैलिडेट हो गया है और इट कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल एंड रिसर्च सेटिंग्स। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ थ्योरी, जिसमें हम जो है वो अब इसको क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या क्रिटिक्स इस थ्योरी पे आए और ये थ्योरी जो है वो इन द टर्म ऑफ जो क्रिटिकल एवेल्युएशन है इन द टर्म्स ऑफ अ गुड थ्योरी कहाँ स्टैंड करती है। तो सबसे पहले जो है वो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जब हम एक थ्योरी को देख रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हम उसको कुछ क्राइटेरियाज पे हम देखते हैं कि वो कैसे स्टैंड करती है। तो वो क्राइटेरिया ये है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, सबसे पहला क्राइटेरिया जो इसमें है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, वो थ्योरी कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं है। तो इसमें ये था कि इसमें इस थ्योरी को अगर हम देखें तो ये ट्रॉमा रिलेटेड इंडिविजुअल्स को कैटर कर रही है। PTSD के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कैटर कर रही है। तो इट इज़ स्पेसिफिक इन रिलेटेड टू दैट टर्म्स। तो इसकी कॉम्प्रिहेंसिव थोड़ी सी लैग करती है। लेकिन आगे जाके हम देखेंगे भी कि पार्सिमनी इसकी कैसे वेल एस्टेब्लिश है इसमें। सो प्रिसीजन एंड टेस्टेबिलिटी में जो है वो टेस्टेबिलिटी प्रिसीजन के बारे में मैं पहले बात कर लूँ कि इसमें एक जो क्रिटिक की जाती है कि डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेसफुल एंड ट्रॉमेटिक इवेंट, ये जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ रिसर्च में कि ऑल्दो कि देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज बीन कैरिड अराउंड, बट इसमें ये एक क्रिटिक आती है कि क्या मतलब हम किस तरह क्वांटिफाई करें कि एक स्ट्रेसफुल इवेंट भी तो जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को जो है वो कर सकता है और एक ट्रॉमेटिक इवेंट भी कर सकता है। तो जैसे कि रिसर्चर्स ने खुद भी जो है वो इंटरचेंजेबली ये चीज़ें यूज़ की हैं कि या तो उसको ट्रॉमेटिक कह दिया है या उसको हाईली स्ट्रेसफुल इवेंट कह दिया है। तो क्लियर डेफिनेशन इस चीज़ की नहीं है। जैसे कि अब इसमें यह है कि अगर आप ट्रॉमेटिक स्ट्रेसफुल, अगर आपके पास हाईली स्ट्रेसफुल इवेंट के बाद भी जो है वो आपके पास सिस्मिक इवेंट हो रहा है और आप फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, तो फिर हम उसको जो है वो सिर्फ स्ट्रेसफुल इवेंट ही क्यों ना कह दें, हम इसको सिर्फ हाईली स्ट्रेसफुल इवेंट ही क्यों ना कह दें, उसको ट्रॉमेटिक इवेंट क्यों हम कह रहे हैं। तो इस चीज़ को जो है इसके ऊपर अभी रिसर्च की ज़रूरत है। और
दूसरा ये है कि टेस्टेबिलिटी के लिहाज से जो कैलहान और टेडिस्की ने जो क्वालिटेटिव स्टडीज़ की और उनके रिजल्ट में जो है वो इन्वेंट्री डेवलप की, इट इज़ अ वेरी गुड साइकोमेट्रिकली वैलिडेटेड इन्वेंट्री, और इस इन्वेंट्री के ही बेस पे जो है वो इसकी रिसर्च जो है वो आगे जा रही है। तो टेस्टेबिलिटी के लिहाज से जो है वो ये अच्छी इसके रिजल्ट आते हैं, और इसी टेस्टेबिलिटी के जो है प्लस पॉइंट की वजह से इसके ऊपर फर्दर रिसर्चेज भी हो रही हैं। बट इसमें जो ये जो कंस्ट्रक्ट का एक इशू है, दैट इज नीडेड टू बी एड्रेस्ड इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। फिर पार्सिमोनी में जैसे हमने दिखाया भी कि अब कॉम्प्रिहेंसिवनेस तो इसकी कम है, बिकॉज आप वाइड वैरायटी ऑफ फिनोमेना नहीं एक्सप्लेन कर रही है ये चीज़, ये जो थ्योरी है, बट एक स्पेसिफिक फिनोमेना को एक्सप्लेन करिए, लेकिन उसको बहुत अच्छे तरीके से करिए। जैसे कि आपका जो है वो इवेंट हुआ, आपका हाईली ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, तो उसके रिजल्ट में जो है वो आप उस इवेंट को आप सिस्मिक इवेंट कह रहे हो, उसको इस तरह ऑपरेशनलाइज किया हुआ इन्होंने। फिर उसके रिजल्ट में आपको जो है वो आपके जो कोर बिलीफ्स हैं वो शुक हुए, और कोर बिलीफ्स की वजह से उनकी जो है वो उनको इफेक्ट होने की वजह से आपको हाई इमोशनल स्ट्रेस का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है वो आप की रिजिलियंस जो है फिर सामने आई, और उस रिजिलियंस का जो है बहुत सी चीज़ों से जो है रिलेशनशिप बताया, कि सोशल सपोर्ट से भी बताया, स्पिरिचुअलिटी से भी बताया, तो इन चीज़ों को जो है वो एक मॉडल में किया। तो पार्सिमोनी के लिहाज से दिस थ्योरी इज रियली गुड। एंड एम्पिरिकल वैलिडिटी में भी इसके ऊपर एक जो है वो क्रिटिक आती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेजर्स हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ थ्योरी के, वो जो है वो सेल्फ रिपोर्ट है। तो इसमें ये आता है कि इसमें ये क्रिटिक आती है कि इल्यूजनरी भी हो सकती है, मींस पर्सन इज रिसीविंग देमसेल्फ एंड दे आर सेल्फ रिपोर्टिंग इट, या यानी कि आपका पॉजिटिव रिस्पांस बायस भी आ सकता है। तो इसमें भी ये इस एरिया में भी अभी रिसर्च की जरूरत है कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि जो रिपोर्ट की जा रही हैं, मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ, वो आपको रियल लग हैं कि इल्यूजनरी है। मतलब इसमें ये हुआ है कि बहुत सारे रिसर्चर्स ने क्या किया है कि बहुत सारे स्केल्स को लेके, रेजिलियंस स्केल्स को लेके, कोपिंग स्केल्स को लेकर, और डिफरेंट पॉजिटिव जो कंस्ट्रक्ट के स्केल हैं उनके साथ इनको स्टडी किया, और वाकई में कोरिलेशन स्ट्रांग आता है। बट अगेन वो ये कहते हैं कि हम इंडिविजुअल को पोस्ट ट्रॉमेटिक इवेंट से पहले जो है वो असेस किया जाए, कि देखा जाए कि उस इंडिविजुअल में पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जो थी वो कि जो एलिमेंट्स हैं, जो थीम्स हैं, वो पहले तो प्रेजेंट नहीं थे। तो इसके लिए ये प्रपोज किया जाता है कि ऐसी रिसर्चेज जो हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी, कि ऐसी रिसर्चेज डिजाइन की जाएं कि जो इंडिविजुअल को बिफोर द पॉइंट और आफ्टर द पॉइंट मेजर करें उसमें उनकी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को। हिस्ट्रिक वैल्यू में जो है वो दिस थ्योरी हैज अ रियली ग्रेट हिस्ट्रिक वैल्यू, जैसे कि मैंने आपसे अभी फाइंडिंग शेयर भी की। अब ये थ्योरी जो है इसमें ये मैंने जो सारे जो आपको मतलब इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, ये मैंने टेडिस्की की बुक से जो है वो टेडिस्की एंड कैलहान की बुक से बता रही हूँ, बुक से कोट कर रही हूँ। तो इस पे बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं, क्वालिटेटिव रिसर्चेज भी हो चुकी हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्चेज भी हो चुकी हैं। इसका जो स्केल है वो सेवरल डजन लैंग्वेजेस में जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है, और अभी भी जो है इसके अंदर जो है वो गुड पोटेंशियल है फॉर द फ्यूचर रिसर्च। जैसे कि मैंने आपसे शेयर भी की कि अभी इनकी जो रिसर्च है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ की रिसर्च है, वो साइकोफिजियोलॉजिकल जो है वो मेजर्स के थ्रू जो है वो अब की जा रही है, उस फेज में एंटर हो गई है। तो उसके बाद इसमें जो है वो अब इसकी जो वैल्यू है फॉर द फ्यूचर रिसर्च, इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है। और जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू इसकी जो है वो इसकी जो पोटेंशियल है वो भी है। जैसे कोविड आया, तो अब अराउंड द वर्ल्ड जो है इस चीज़ को लेकर रिसर्चेज हो रही हैं, और डिफरेंट जो है वो इफेक्टेड जगहों पे जिधर जो है वो क्राइसिस है, वहाँ पे इस चीज़ को लेकर रिसर्चेज हो रही हैं। एंड अप्लाइड वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अप्लाइड वैल्यू मैंने आपसे शेयर भी की कि पूरा फेल फ्लेच इंटरवेंशन जो है वो मॉडल डेवलप किया टेडिस्की एंड कैलहान और उसके जो बाकी फेलो रिसर्चर्स हैं, और उसको जो है डिफरेंट रिसर्चेस से उन्होंने सपोर्ट किया, और उसकी जो मैंने आपको बताई भी कि क्लिनिकल सेटिंग में इसकी बहुत ज़्यादा रोल है, और क्राइसिस इंटरवेंशन में बहुत ज़्यादा रोल है। So that is all from our side, and it is end of our presentation. Now I can take any questions if anyone of you have. Thank you so much. हाँ जी, थैंक यू प्रेजेंटर्स। मेरा ख्याल है मुझे ज़रूर ये कहना चाहिए कि जब से मैंने ये थेरीज का कोर्स पढ़ाना शुरू किया है, मेरा ख्याल है
और हर दफ़ा में दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थेरी कि हर दफ़ा शामिल होती है। ये 5-6 दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा शायद मैं ये कोर्स ले चुकी हूँ। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ थेरी को इतना अच्छा कभी किसी ने नहीं प्रेजेंट किया जितना अच्छा आज की, जितना क्लियर किया पार्टिसिपेंट्स को और ऑडियंस जो है ना, वो मेरा ख्याल है बड़े गौर से उन्होंने सुना होगा। तो ये थे बहुत सारी थेरीज को Thank you, बहुत ma'am. अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस थेरी को कभी किसी ने इतना अच्छा प्रेजेंट नहीं किया। तो दैट्स अ लिटिल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो कि जो ना पिछली Thank थेरी you से so मैंने much, आपको ma'am. Thank you so कॉम्पेयर much. किया। बट बाकी मुझे जो है ना वो कोई क्वेश्चंस अरूज का हैंड रेज हुआ है जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यस मैम, आई एग्री विद यू। ज़रफ़िशा एंड सुमरा ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया एंड ऑल द टाइम फोकस था, ध्यान था वट एवर दे वर सेइंग, तो आई रियली अप्रिशिएट दैट एज वेल। अच्छा, मेरा थेरी तो इट वाज वेरी क्लियर। मेरा जो क्वेश्चन था दैट वाज रिगार्डिंग द क्रिटिकल एवेलुएशन, जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिवनेस और पार्सिमनी की बात हुई। तो आई वांटेड टू नो कि क्या इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप रहता है फॉर अ थ्योरी, या ऐसा हो सकता है कि इफ अ थ्योरी इज कॉम्प्रिहेंसिव इट कैन आल्सो हैव पार्सिमनी, या अगर एक थ्योरी में पार्सिमनी है तो कॉम्प्रिहेंसिव भी होगी, या हमेशा इनका इनवर्स ही रिलेशनशिप होगा कि अगर कॉम्प्रिहेंसिवनेस है तो पार्सिमनी कम होगी या नहीं होगी? हाँ जी, पहले मैं चाहूंगी अच्छा, बोलें जी प्रेजेंटर्स। यस मैम। अच्छा रूज, जो आपने क्वेश्चन किया कि इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, वो ये कि बिल्कुल ऐसे ही आता है कि अगर एक थ्योरी बहुत सारे वाइड वैरायटी ऑफ फिनोमेना को जो है वो एक्सप्लेन कर रही है और बहुत सारे उसके अंदर कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, तो उन उसकी कॉम्प्रिहेंसिव तो बढ़ेगी, लेकिन उसके अंदर जो है वो पार्सिमोनी जो है वो कम होगी। और उसका रीज़न ये दिया जाता है कि जैसे कि हमारे पास जो हमारी जो साइकोलॉजिकल मेजर्स होते हैं वो मतलब उनके अंदर एरर होता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने उनके अंदर एरर होता है, तो इसकी वजह से वो चीज़ आती है। इसका जो है वो पॉजिटिव रिलेशन बन सकता है, बट ये है कि इसमें आप कॉम्प्रिहेंसिव अगर बहुत ज़्यादा थ्योरी को करोगे ना, तो आप एट द टाइम बहुत सारी चीज़ों को जो है वो एक साथ मेजर नहीं कर सकते हो और उनका रिलेशनशिप नहीं बता सकते हो। उसमें बहुत सारी जो है वो आ जाती हैं कि आपका जो है वो इंस्ट्रूमेंट का भी जो है वो लिमिटेशन आ सकती हैं, आपकी जो है रिसर्च डिज़ाइंस की भी लिमिटेशन आ सकती हैं। बट एटलीस्ट थ्योरी जो है वो टच अपॉन करती है सारी चीज़ों पे, लेकिन उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो आप बता तो रहे हो कि हाँ ये चीज़ आप वेगली बता रहे हो कि ये रिलेशनशिप्स जो हैं वो एक्स्टेब्लिश हैं, बट आप उनको क्लियर कट जो है उनका रिलेशनशिप नहीं बताते हो। लेकिन पार्सिमोनी जो है, पार्सिमोनी में अगर आप एक चीज़ फिनोमेना को केटर कर रहे हो, तो आप उसका जो है उस थ्योरी की पार्सिमोनी तब अच्छी होगी तो कि वो एक ही को करे और उसके सारे जो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स या जितने भी कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, उनकी प्रपोजिशंस हैं, उनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करे, ताकि वो फिनोमेना उस फिनोमेना को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सके और उसकी एप्लीकेशंस को यूज़ किया जा सके। तो इनका जो है वो अभी तक तो जो मैंने रिसर्चेस पढ़ी हैं और अभी तक जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि इनका मोस्टली इन साइकोलॉजी जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप जा सकता है। लेकिन अगर जो है वो डिज़ाइन अगर आगे जाके हमारे इम्प्रूव हुए, रिसर्च डिज़ाइन इम्प्रूव हुए, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट इम्प्रूव हुए, तो मे बी इनका रिलेशन जो है वो इनका रिलेशन जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है। और जो एक थ्योरी अगर हमारे पास आई, तो वो अगर उसको मैयर भी हम सही से कर सकें, तो फिर इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट होगा। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग अरूज। अब मैम कैन ऐड नाउ। ओके, हाँ जी, थैंक यू समरा। बेटे अरूज, I've heard what समरा says, लेकिन जो मैंने जितना पढ़ा है, जो एक रिसर्चर है फॉकेट, FAWCE है मेरा ख्याल है, इन्होंने बड़ा जो ये पार्सिमनी और कॉम्प्रिहेंसिव जो इन्होंने पार्सिमोनियस थ्योरी कहा है, इन्होंने कहा है कि जी पार्सिमोनियस थ्योरी इज अ थ्योरी दैट इज कंसाइज येट कॉम्प्रिहेंसिव। दैट्स द ओनली थिंग जो कि मेरे जहन में उस वक्त आ रही थी, क्योंकि ये किसी पिछली दफा भी किसी स्टूडेंट ने 1-2 साल पहले यही वाली चीज रेज हुई जब हम क्राइटेरियाज देख रहे थे थेरीज के। तो मुझे उस रिसर्चर का नाम जो है ना वो जहन में है, तो प्लीज रीड फॉकेट्स क्राइटेरिया मैम अबाउट स्पेलिंग पार्सिमनी। रिपीट कर दे पॉकेट की। FAWCEEE है मेरा ख्याल है एंड में।
और ये जो रिसर्चर है ये 2000 ऑनवर्ड्स जो है ना इन्होंने ये मुख्तलिफ थेरी की अजम्पशंस पे बात की, और इन्होंने जो बात की थी वो पार्सिमोनियस थेरी पे ही बात की कि पार्सिमोनियस थेरी इज अ थेरी विच इज कंसाइज येट कॉम्प्रिहेंसिव। मुझे ये स्टेटमेंट जो है ना वो कहीं जहन में रह गई। तो ये जो फिनोमेना, और ये मैं चूंकि थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर को पढ़ा था तो ये कहीं उसके रेफरेंस से ये जो फॉकेट ने अपनी ओपिनियन दी थी। तो प्लीज रीड दिस। मेरा ख्याल है आपको इस सवाल का ये ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन में चलते हैं, क्योंकि हम जब इवेलुएशन के क्राइटेरियाज दे रहे हैं कि जी ये 5 या 6 क्राइटेरियाज हैं इवेलुएशन के, एक थेरी ये भी हो, कॉम्प्रिहेंसिव भी हो, पार्सिमोनियस भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, तो फिर ये नहीं हो सकता कि वो हम ये कहें कि ये कॉम्प्रिहेंसिव तो है लेकिन ये दोनों ऑपोजिट नहीं होने चाहिए। वो कॉम्प्रिहेंसिव भी होनी चाहिए, इट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल द फिनोमेना के जो एस्पेक्ट्स हैं। ये नहीं है कि वो हर फिनोमेना को एक्सप्लेन करे, बट आई वुड सजेस्ट कि आप पर्सनालिटी साइकोलॉजी की बुक्स हैं जी, लार्सन एंड बस की एक बुक है पर्सनालिटी साइकोलॉजी की, उसमें पहले चैप्टर में ये 6 क्राइटेरियाज दिए हुए हैं जिनकी बेसिस पे आप थ्योरी को इवैल्यूएट करते हो। प्लीज डू रीड दैट टू। मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी भी होगी जो मैं किसी टाइम पे शेयर भी कर सकती हूँ, लेकिन ये है कि वो लार्सन एंड बस इतने फेमस राइटर्स हैं, एनआईपी में भी बुक्स पढ़ी हुई हैं, बुक उनकी पढ़ी हुई है। तो आप अगर लार्सन एंड बस की बुक का पहला चैप्टर भी देखेंगे तब भी आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये जो कंफ्यूजन है ना, दिस शुड बी रिमूव्ड और हर बंदे को इसका जवाब आना चाहिए। एक्सक्यूज मैम, फॉकेट के पॉइंट के लिहाज से मैंने ऐड मतलब बताना ही था अरूज को, लेकिन आई स्किप्ड माय माइंड। जैसे कि आपने बिल्कुल सही, मतलब आई एग्री विद दैट फॉकेट्स पॉइंट के अगर एक थ्योरी जो है एज अ रिसर्चर मेरे सामने रखी जाए और मुझे कहा जाए कि जज करो इस थ्योरी को, तो अगर उस थ्योरी की जो है वो पार्सिमोनी जो है वो अच्छी होगी तो आई वुड गो फॉर आई वुड एवेल्युएट दैट थ्योरी मोर एज कम्पेयर टू कॉम्प्रिहेंसिवनेस, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिवनेस जो है वो आपका इतना जो है वो वाइडली एक्सेप्टेड स्टांस नहीं होता व्हेन इट्स कम टू पर्सनलाइजेशन एंड मेजरिंग। सो जैसे फॉकेट का पॉइंट मैम आपने हाईलाइट भी किया, तो दैट इज वेरी राइट पॉइंट कि पार्सिमोनी जो है वो एक थ्योरी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तब होगी जब उसके अंदर पार्सिमोनी उसकी अच्छी होगी। तो आई ऑल्सो एग्री विद दैट पॉइंट मैम। ओके, थैंक यू। बहरहाल आप इसको ज़रूर थ्योरी के जो इवैल्यूएटिंग क्राइटेरियाज हैं, हर बंदा 5 मिनट अपने टाइम के मेरा ख्याल है गूगल को दे सकता है, यूट्यूब को दे सकता है कि थ्योरी के जो इवैल्यूएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, 6 स्टैंडर्ड्स, 5 स्टैंडर्ड्स, कुछ लोग 5 स्टैंडर्ड्स देते हैं, कुछ लोग 6 स्टैंडर्ड्स देते हैं, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा देते हैं, तो वो क्या हैं और उनका क्या मतलब है। ठीक है, ये आपको चीज़ें क्लैरिफाई करेगा एज अ थेरिस्ट। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। अभी एक हुआ है, हम हाफ एन आवर की अभी ब्रेक लेंगे क्योंकि लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा इतनी ज़्यादा देर जो है ना 5-5 मिनट की खाली ब्रेक्स के साथ। तो 1:30 बजे हम दोबारा मिलते हैं और 1:30 से 3 तक इंशाल्लाह फिर हम जो है ना वी विल बी हैविंग अवर नेक्स्ट सेशन। इज इट ओके? यस मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज पूछें, किसी का कोई क्वेश्चन है। हमने और कोई ये भी जो अरूज का था, इट वाज ऑन द ओवरऑल ऑन थ्योरीज, लेकिन ये कि इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन जो हमें सोचने पे मजबूर करता है। बट कोई चीज़ ज़हन में आ रही हो तो यू कैन आस्क फ्रॉम प्रेजेंटर्स। नहीं है अगर तो वील मूव टू द नेक्स्ट सेशन एट 1:30 इंशाल्लाह। ठीक है, I'm going to stop recording.